बोन क्या होती है बच्चों? हड्डी तो होती है, और क्या होती है? बोन बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारा फ्रेमवर्क बनाता है। फ्रेमवर्क किसको कहते हैं? ढांचा, स्केलेटन। जितना भी हमारा स्केलेटन बना हुआ है ये हमारी बोन से बना हुआ है। अच्छा, अब जो बोन बनती है ना, बोन के अपने कुछ सेल्स होते हैं। अगर हम बोन को एक टिश्यू कह रहे हैं ना, टिश्यूज पढ़ रहे हैं ना बेसिकली, तो बोन्स के अपने सेल्स हैं। बोन्स के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं। कौन कौन से हैं? ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट। अब यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, जहाँ पे भी ओस्टियो का लफ्ज आ रहा है इसका मतलब है बोन की बात हो रही है। कहीं पे भी ओस्टियो या ओस्टियस लिखा हो तो इसका मतलब क्या है? बोन। ओस्टियस भी बोन होती है, ओस्टियो को भी हम बोन कहते हैं। दो तरह के सेल्स होते हैं बेसिकली, एक होते हैं ओस्टियोब्लास्ट और एक होते हैं ओस्टियोक्लास्ट। जो ओस्टियोब्लास्ट होते हैं ना, उसका काम होता है बोन सेल्स को बनाना। इनको हम बोन फॉर्मिंग सेल्स भी कहते हैं। कौन से सेल्स हैं? बोन फॉर्मिंग सेल। लिख लो ओस्टियोब्लास्ट के आगे। ये बोन्स बना रहे होते हैं। बोन्स के अंदर जो भी मैट्रिक्स बनना है, उसके अंदर जो मिनरल को ऐड करना है, जो भी करना है, वो ओस्टियोब्लास्ट करवाते हैं। जो ओस्टियोक्लास्ट होते हैं ना, इनका काम है बोन को, अंदर के स्ट्रक्चर को तोड़ना। बोन डिसॉल्विंग सेल्स होते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं उस स्ट्रक्चर को। समझ आइए बच्चों? कितनी तरह के सेल्स हैं? कौन कौन से हैं? शाबाश। ओस्टियोब्लास्ट कौन से सेल्स हैं? जो बोन को बना रहे हैं। ओस्टियोक्लास्ट कौन से सेल हैं? जो बोन को डिसॉल्व कर रहे हैं। अब जब बोन जैसे जैसे हमारी नशोनुमा हो रही होती है ना, हमारी डेवलपमेंट हो रही होती है, ऐसे ऐसे हमारी बोन्स भी डेवलप कर रही होती है। अगर आप बच्चे की बोन देखो, बच्चे का स्केलेटन देखो, तो वो छोटा होता है। बच्चा जितने साइज का स्केलेटन भी तो उतने साइज का होगा ना। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, क्यों बड़ा होता है? क्योंकि उसकी बोन्स बड़ी हो रही होती है। ये जो हम इतने बड़े बड़े हो गए हैं, ये हमारी बोन्स की मेहरबानी है। ठीक है? जिसकी बोन्स छोटी रह जाए उसका कद छोटा रह जाता है। एंड में मुझे याद कराना है एक मजे की बात। ठीक है? ओस्टियोब्लास्ट क्या होते हैं? जो बोन को बना रहे हैं। ओस्टियोक्लास्ट क्या है? बोन डिसॉल्विंग सेल। बोन डिसॉल्विंग क्यों है? जैसे अब फर्ज करो बोन के अंदर जो होता है ना बेटा, वो बहुत सारे मिनरल्स और मिनरल्स पड़े होते हैं, मसलन स्पेशली कैल्शियम और फॉस्फेट। इसके अलावा सोडियम भी होता है, सिट्रेट भी होता है, लेकिन जो मेन है वो कौन से हैं? कैल्शियम और फॉस्फेट। जब हमारे ब्लड में इनकी कमी हो जाएगी तो ओस्टियोक्लास्ट सेल्स क्या करते हैं? बोन का अच्छा जो अंदर का गोदा है ना, उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। ये सारी चीजें जो होती हैं मैट्रिक्स के अंदर पड़ी होती हैं। जब ब्लड को जरूरत है इन सारी चीजों की, तो ओस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं? उस मैट्रिक्स को तोड़ते हैं और उसके अंदर से इन सारे मिनरल्स को ब्लड के अंदर दे देते हैं। ठीक है? जब ब्लड के अंदर ये चीजें ज्यादा हो जाए तो ब्लड क्या करता है? इन चीजों को बोन के अंदर दे देता है, बोन उनको स्टोर कर लेती है। इसलिए कहते हैं जिनको हड्डियों का मसला हो उनको क्या दें? कैल्शियम दें।
और हर किसी को, आप लोगों की एज में भी आपकी अपनी हैं, बहनें हैं, भाई हैं, सबको कैल्शियम लेना चाहिए। गोलियाँ मिलती है CSC की, वो खानी चाहिए। खाता है कोई? हर दूसरे दिन एक गोली पानी में डाल के पी लें। 1 महीना पिए, फिर 1 महीना रेस्ट, फिर 1 महीने बाद दोबारा शुरू करें। मिनरल्स लेने चाहिए। क्यों लेने चाहिए? हड्डियों के अंदर कैल्शियम। अब देखो, हम जो खुराक खा रहे हैं, हमें पता है कि उसके अंदर कैल्शियम है कि नहीं है? नहीं पता ना। हो सकता है हमारी बॉडी के अंदर हमें ज़्यादा ज़रूरत हो कैल्शियम की, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? कैल्शियम ज़रूरी है। अगर हमारे बॉडी के अंदर खुराक से नहीं जा रहा तो हमें एक्सटर्नल सोर्स मेडिसिन की सूरत में ले लेना चाहिए। अच्छा, मेरे पास एक पेशेंट आई है, कैंप था हम लोगों का, तो एक पेशेंट कह रही है कि बता रही थी कि मेरा हाथ नहीं ऐसे ऊपर जाता है ना। तो मैंने कहा कि बिल्कुल यंग 30 इयर्स की थी। मैंने कहा आप कोई सप्लीमेंट्स ले रही है, मतलब विटामिन D हो या कैल्शियम वगैरह? कहती नहीं, उससे तो बंदा मोटा हो जाता है। मैंने कहा मोटे होने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपकी हड्डियाँ मजबूत हो। तो ये गलत कॉन्सेप्ट है कि सप्लीमेंट्स लेने से इंसान मोटा होता है। इंसान हेल्दी होता है, लेकिन बस उनको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक एक मंथ का गैप दे के खाना चाहिए, जो भी मिनरल्स आप खाओ, ठीक है। अब बोन फॉर्मिंग सेल्स थे, दूसरे कौन से होते हैं? बोन डिसॉल्विंग सेल्स है। हमने फंक्शन पढ़ लिया कि ऑस्टियोक्लास्ट किस तरह से डिसॉल्व करके वो बनाते हैं। दूसरा उसने लिखा है ओस्टियोसाइट्स। ओस्टियोसाइट्स ये एक जनरल टर्म है। बोन के जो भी सेल्स हैं हम उनको ओस्टियोसाइट्स कहते हैं। अगर मैं ये पूछ रही हूँ ना कि अगर ये MCQ आ जाता है कि बोन सेल्स आर कॉल्ड ओस्टियोसाइट्स, बेसिकली ओस्टियोसाइट्स होते क्या हैं? ओस्टियोब्लास्ट जब मैच्योर होके बोन के अंदर जमा हो जाए ना, तो उनको हम ओस्टियोसाइट्स कहना शुरू कर देते हैं। अब बोन की जो ग्रोथ है वो एक अरसे तक होगी। जब हमारी मेशुरमा कंप्लीट हो गई है, बोन्स बन गई है सारी, उसके बाद सारे के सारे ओस्टियोसाइट्स हो जाएंगे। ये ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट खत्म हो जाएंगे। सही है? ये छोटा सा टॉपिक लिखा हुआ है आपके पास। अब उसने आगे लिखा है बोन मैट्रिक्स क्या होता है। बोन के अंदर जो भी होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? बोन मैट्रिक्स कहते हैं। बज़ाहिर तो बोन हमें बाहर से क्या नजर आती है? हार्ड नजर आती है, अंदर से भी हार्ड ही है। क्यों है? कैल्शियम, फॉस्फेट के सोडियम सारे उसके अंदर जमा हुए होते हैं, उसको बोन मैट्रिक्स कहते हैं। फिर आगे एक टॉपिक लिखा हुआ है लॉन्ग बोन एंड शॉर्ट बोन्स। बोन्स की टाइप्स कौन कौन सी होती है? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? कोई क्वेश्चन? सिर्फ याद रखना है ओस्टियोक्लास्ट जो होते हैं बोन डिसॉल्विंग होते हैं, ओस्टियोब्लास्ट होते हैं बोन फॉर्मिंग। बोन के मैट्रिक्स में क्या क्या पड़ा होता है ये पता होना चाहिए आप लोगों को। फिर आगे है टाइप्स ऑफ बोन्स। ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ बोन कितनी टाइप्स की हैं? लॉन्ग बोन्स होती है, शॉर्ट बोन्स होती है, इर्रेगुलर होती है, फ्लैट होती है और सीसमॉइड होती है। चलिए, सबसे पहले लॉन्ग बोन्स कौन सी होती है? इनके जिस तरह के नाम है ना, वो हमने सिर्फ बॉडी के अंदर बताना है कि वो कौन सी बोन है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? सबसे बड़ी बोन हमारी बॉडी में कौन सी है? फीमर। फीमर किसके अंदर आ रही है? लॉन्ग बोन में। ठीक है। इसके अलावा ह्यूमरस, शाबाश। इसके अलावा रेडियस, सारी क्या है? लॉन्ग बोन। फिर आगे आती है शॉर्ट बोन। ये जो सारी क्लासिफिकेशन है ना, बेसिकली साइज के हिसाब से पढ़ रहे हैं। कितनी तरह की है? 5 तरह की है। सबसे पहले हमने कौन सी पढ़ी है? लॉन्ग बोन। उसके अंदर क्या क्या आ जाता है? फीमर है,
ह्यूमरस है, रेडियस अल्ना है, टीबिया फिब्यूला क्या है नाम, सारी क्या है लॉन्ग बोन। फिर आगे आता है बच्चों शॉर्ट बोन। हाँ जी काशिफ, शॉर्ट बोन बताओ कोई अपनी बॉडी में। छोटी हड्डी जो आपको लगता हो कि छोटी है। वेरी गुड, हमने पढ़ा था कार्पस जो होती हैं छोटी छोटी 8 हड्डियां होती हैं जो यहाँ पे होती हैं हमारी रिस्ट के अंदर। तो शॉर्ट बोन में क्या आ सकता है कार्पस, मेटाकार्पस। फिर आगे आती है इररेगुलर बोन्स। ये वो बोन्स है जिनकी कोई शेप नहीं होती। स्कल के अंदर कुछ बोन्स ऐसी हैं जिनकी बिल्कुल इरेगुलर शेप है, हम उसको कोई नाम नहीं दे सकते, उनको हम क्या कह देते हैं इरेगुलर बोन। वो कुछ हमारी स्कल के अंदर है और कुछ हमारी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर है। वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है, फिर आगे आती है बच्चों फ्लैट बोन्स। आपने अभी तक फ्लैट बोन्स नहीं पढ़ी, आपने ये सारी बोन्स पढ़ी हैं, फ्लैट बोन्स नहीं पढ़ी। कौन सी होती हैं, ये जो सामने एक हड्डी है ये वाली, हाथ लगा के देखो, ये वाली जो हड्डी है ये फ्लैट बोन है बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम स्टर्नम, क्या कहते हैं इसे स्टर्नम। इसके अलावा आपकी जो रिब्स हैं उनको भी क्या कहते हैं स्टर्नम ही कहते हैं, फ्लैट बोन्स कहते हैं। क्यों कहते हैं फ्लैट, बिल्कुल इस तरह बनी हुई है, इस तरह होती है रिब्स जो होती है ना, इस तरह बनी होती है, कोई उभार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है, सीधी फ्लैट बोन है इस तरह से बनी। जो स्टर्नम होती है ना इसकी शेप ये वाली होती है। ये इस तरह की स्टर्नम होती है बच्चों, ठीक है। ये रिब है, ये स्टर्नम है, इसके ऊपर कोई डिप्रेशन कुछ नहीं पड़ा होता, सीधी फ्लैट होती है बिल्कुल, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम फ्लैट बोन्स में रखते हैं। फिर आगे एक बोन आती है सीसामॉइड। सीसामॉइड होता है बच्चों कोई चीज इस तरह की शक्ल की, जैसे तिल होते हैं ना, ऐसी कौन सी हड्डी है आपकी बॉडी में, जो बताएगा उसको शाबाश मिलेगी, इस तरह की। वेरी गुड, शाबाश, मुझे नहीं उम्मीद थी, देख के तो नहीं बताया। पटेला, जिसको हम क्या कहते हैं नी कैप कहते हैं, ये हड्डी चपली होती है जो, क्या बता रहा था उस दिन निशान, इसको सोनी पटेला। कितनी तरह के बोन्स हैं, 5 तरह की। कौन कौन सी है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, इरेगुलर है, फ्लैट है और सीसामॉइड है। अब एग्जांपल्स मुझे कौन बताएगा जल्दी से, फिर हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। लॉन्ग बोन्स में बच्चों क्या क्या आता है, सारे बताएंगे जल्दी जल्दी। काशी और टीबिया फिब्यूला। टीबिया फिब्यूला किधर पड़ी है, ये तो फीमर है, ये टीबिया फिब्यूला पड़ी है लेग के अंदर। फिर आगे कौन सी बोन है बच्चों, शॉर्ट बोन्स, उसमें कौन कौन सी एग्जांपल आती है, और मेटाकार्पस। फिर उसके बाद कौन सी है, इरेगुलर बोन्स। स्कल की कुछ बोन्स हैं और वर्टिब्रे की कुछ बोन्स हैं जो इरेगुलर है। फिर आगे क्या आती है, फ्लैट बोन्स, उसके अंदर क्या आ जाता है स्टर्नम और रिब्स। स्टर्नम कहाँ पड़ी होती है, सामने जो ये हड्डी पड़ी हुई है, इसको स्टर्नम कहते हैं। फिर आगे कौन सी बोन्स आती है, सीसामॉइड। सीसामॉइड बोन हमारे पास एक ही होती है हमारी बॉडी में, इसको हम क्या कहते हैं पटेला, कॉमन वाली है। अच्छा, मजे की बात मैंने आपको ये बतानी थी, जो आपकी हाइट होती है ना उसको हम किस तरह से मेजर करते हैं, बता दो, ये नोट कर लेते। जो आपकी हाइट होती है, आपका वर्टिब्रल कॉलम है, सही है, इसमें ये हड्डी पड़ी हुई है, इसके अंदर एक डिस्क पड़ी हुई है, फिर ये दूसरी हड्डी पड़ी हुई है, फिर एक डिस्क पड़ी हुई है,
वर्टिब्रल कॉलम। हाँ जी बेटा, मुझसे पूछो क्या पूछ रहे हो। नहीं कुछ भी। समझ आएगी मुझसे। ये हमारा वर्टिब्रल जो कॉलम होता है ना, उसमें जो हम वर्टिब्रल पढ़ते हैं, उसमें दो वर्टिब्रल के दरमियान में एक डिस्क पड़ी होती है जो पानी का फ्लूइड होता है, उसके अंदर फ्लूइड होता है बेसिकली। जितना भी हम कहीं पे जैसे छलांग लगाते हैं ना, वो उस फ्लूइड की वजह से हमारी स्पाइन को कोई नुकसान नहीं होता। वो सारा शॉक जो होता है, सारा वजन जो होता है, वो एब्जॉर्ब करता है। अब जो हमारी हाइट होती है ना, वो इस डिस्क पे डिपेंड करती है। आपने नोटिस किया है जैसे जैसे इंसान बूढ़ा हो जाता है, उसका साइज कम हो, हाइट कम हो जाती है। नोटिस की ये बात। अब नोटिस करना, जब बहुत ज़ईफ जो इंसान हो जाता है, उसकी हाइट छोटी हो जाती है। क्यों छोटी हो जाती है? इसके अंदर से फ्लूइड निकल जाता है। जिसका फ्लूइड जितना अच्छा होगा, उसकी हाइट अच्छी होगी। मजे की बात नहीं ना ये। चलो बस आज यहीं तक पढ़ेंगे।